Hello students. Students, as you know, in the previous videos we have studied about the rocks and minerals. Chapter number 5 we have completed. Now come to the exercise of the same chapter. Open page number 40 of your science book. Tick the correct option. Chapter number 5 we are doing chapter number 5 rocks and minerals. So question number 1 is tick the correct answers. Question 1 है what is formed when sandstone undergoes several changes? You know sandstone is a sedimentary kind of rock and when sandstone undergoes several changes it converts into quartzite यानी metamorphic rock में convert हो जाता है जिसको बोलते हैं हम quartzite. Second question, read second question. What is the Taj Mahal made of? Everyone knows Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world and it is made up of white marble. White marble से बना हुआ है ताज महल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन एटॉमिक पावर प्लांट? यूरेनियम. यूरेनियम यूज़ होता है किस में? पावर प्लांट्स में, जो कि हमें मिनरल्स के साथ ही मिलता है. एंड लास्ट है विच इज़ अ प्रेशियस मेटल यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज. प्रेशियस मेटल्स और भी होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, बट यहाँ पर जो ऑप्शंस में आपको सिर्फ एल्यूमिनियम, आयरन एंड प्लेटिनम दीज 3 ऑप्शंस आर गिवन हियर. सो आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शन प्लेटिनम इज़ अ प्रेशियस मेटल. ये भी मेटल्स है लेकिन ये प्रेशियस नहीं है. ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ नहीं किए जाते. प्लेटिनम इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. When limestone undergoes several changes, it forms marble. Marble बनाता है क्योंकि limestone sedimentary rock है और metamorphic rock क्या है? Marble. तो metamorphic rocks कैसे बनते हैं? जब igneous और sedimentary rocks जब जाते हैं metamorphism में वो convert हो जाते हैं metamorphic rock में, यानी उनका जो physical appearance होता है वो एकदम change हो जाता है और उनको बोलते हैं metamorphic rock. तो limestone जब changes होते हैं उसमें तो वो बन जाता है marble. Second question is dash are underground natural resources. Minerals are known as underground natural resources. Write mineral here. Third blank is metals are extracted from their ores. तो ores क्या होते हैं? जिसमें से हम metals extract करते हैं उसको बोलते हैं हम ores. Next है molten rock inside the earth is called magma. मॉल्टन रॉक्स जब तक अर्थ के अंदर होती हैं उनको बोलते हैं मैग्मा और जब वो बाहर आ जाती है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद उसको बोलते हैं हम लावा. तो ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि जब वो अर्थ के अंदर होते हैं तब उनको मैग्मा बोलते हैं और जब वो बाहर आते हैं उनको लावा बोलने लगते हैं मॉल्टन रॉक्स को. लास्ट फिलअप है 5. डैश इज़ यूज्ड इन मेकिंग ग्लास. विच स्टोन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ग्लासेस? Limestone. Limestone is a sedimentary rock which is used in making glass. Now open page number 41. 41 पेज नंबर पे है आपका true and false. All rocks are made of same mineral. No, it's false. All rocks are not made of same minerals. इसमें different type के minerals भी हो सकते हैं. Second है sedimentary rocks are always formed in layers. Yes, it's true. लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं उसके बाद में वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और वो बना देते हैं रॉक्स जिनको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स. थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव फॉसिल्स इन दैम. इट्स फॉल्स. सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल फॉर्म होते हैं क्योंकि लेयर्स के बीच में कोई भी एनिमल या फिर जो डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की वो डिकम्पोज हो जाती हैं और वो बहुत टाइम बाद फॉसिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. मीन्स उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, बट उसकी जो बोन्स वगैरह होती हैं वो डिकम्पोज नहीं होती हैं तो वो फॉसिल बन जाते हैं. नेक्स्ट और लास्ट फिलअप है कोल इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. नो, पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. सो इट इज़ फॉल्स. ये फॉल्स है. पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डी क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ रॉक्स ऑफ विच दे आर मेड. यस, ताज. फर्स्ट पिक्चर में क्या है? ताज. ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. तो मार्बल का बना हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक है मार्बल. सेकेंड पिक्चर में क्या है? रेड फोर्ट. रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, यानी कि सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स का. और ये जो फिगर है
दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ माउंटेन, माउंट रशमोर। तो रशमोर माउंटेन किसका बना है? इग्नियस रॉक्स का। तो ये सारा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ वी विल डिस्कस इन द सेम वीडियो बट थ्रू द बोर्ड। तो बोर्ड पर आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में से कॉपी कर लेना, जिससे आपका रिटन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। Now this is the next question of Rocks and Minerals chapter. Question number E, very short answer questions. Read question number 1. Name the 3 types of rocks. 3 types of rocks are igneous, sedimentary and metamorphic. 3 तरह के rocks कौन से थे? Igneous, sedimentary and metamorphic. Question number 2 is give 2 examples of sedimentary rocks. सेडिमेंट्री रॉक्स के 2 एग्जाम्पल्स कौन से थे? सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन. यू कैन राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. स्लेट एंड मार्बल. आई हैव रिटन हियर स्लेट एंड मार्बल. आप दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इसके क्वार्ट्जाइट वगैरह भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको उस वक्त याद रहता है आप लिख देना. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज प्यूमाइस. प्यूमाइस इज़ एन इग्नियस टाइप ऑफ रॉक. प्यूमाइस स्क्रबिंग स्टोन की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. रीड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. Question number 1 is what is limestone made of? Give 1 use of limestone. So student, you know limestone is an example of sedimentary rock. Limestone is made of a mineral called calcite. It is used in making glass. एक ही यूज़ लिखना है आपको, और भी यूजेस हैं लेकिन आपको एक ही लिखना है. Second question is what is an ore? Write the names of copper and zinc ores. A mineral from which metal can be extracted is called an ore. उन और मिनरल्स में से जिनमें से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको हम ओर बोलते हैं. कॉपर पायराइट्स एंड कैलेमाइन आर द ओर्स ऑफ कॉपर एंड जिंक रिस्पेक्टिवली. यानी कॉपर की ओर क्या हो जाएगी? कॉपर पायराइट्स एंड कैलेमाइन इज द ओर ऑफ जिंक. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. We should conserve natural resources because once these resources are used up, they will not be available again. एक बार जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये वापस हमें नहीं मिलेंगे. That's why we should conserve all natural resources. Now students, long answer questions. Long answer questions I have given in the assignment. You can copy from the assignment. So this is all about the rocks and minerals exercise and question answers all we have done in this video. Now complete your written work. Thank you.